नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश क्या बोले भारत में। मैं हूं राजेश राज, बिहार के बहुप्रतीक्षित गंगा मुंगेर ब्रिज पर, जिस ब्रिज को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर चिन्हित किया गया है। इस ब्रिज के नहीं बनने के पहले मिथिलांचल अंग प्रदेश, कोसी और सीमांचल की दूरी बहुत ज्यादा थी और कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर लोग घूमकर लखीसराय जमुई होकर के मुंगेर की यात्रा करते थे और बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर जाने के लिए लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन इस ब्रिज के अस्तित्व में आ जाने से अब यात्रा सुगम हो गई है और झारखंड जाने वाले लोगों को भी राहत का पैगाम मिला है। हम जहां खड़े हैं ये सड़क पुल है और इसके ठीक नीचे रेल पुल है, जहां से उत्तर बिहार की दूरी दक्षिण बिहार से घटी है और झारखंड तक की यात्रा भी लोग आराम से करते हैं। यह ब्रिज बिहार के नए विकास की गाथा लिख रहा है, नई कहानी लिख रहा है। इस कहानी को जानने समझने के लिए कि क्या बिहार में विकास एक बार फिर एजेंडे में है या चुनावी मुद्दा बन सकता है क्या, इसे जानने के लिए हम ब्रिज के नीचे चलेंगे और गंगा किनारे बच्चों से, छात्रों से, नौजवानों से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए डालते हैं मुंगेर और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के अतीत पर एक नजर। ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मुंगेर लोकसभा क्षेत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की जन्मभूमि और रणभूमि दोनों रही है। यहाँ लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है तो 1989 के बाद समाजवादियों की भी ये पसंद रही है। साथ ही कई मौके पर वामपंथियों ने भी परचम लहराया है। 2004 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, 2009 में जनता दल यूनाइटेड ने परचम लहराया तो 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी ने जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। इस चुनाव में जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की करारी हार हुई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह फिर मुंगेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर संसद भवन पहुंचे। बात बिहार की अघोषित औद्योगिक राजधानी बेगूसराय की करें तो पहले बेगूसराय को मिनी मॉस्को और भारत का लेनिनग्राद कहा जाता था, जहां दो लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में थे, बलिया लोकसभा और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र, जिस पर वामपंथियों का लंबे समय तक कब्जा रहा। लेकिन कालांतर में वामपंथियों का ये लाल दुर्ग का किला ढहता चला गया और बाद में समाजवादियों ने बलिया और बेगूसराय पर परचम लहराया। 2004 का लोकसभा चुनाव बलिया लोकसभा क्षेत्र का आखिरी चुनाव साबित हुआ, जब आरजेडी के समर्थन से लोजपा ने कामयाबी के झंडे गाड़े। नए परिसीमन में बलिया लोकसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और 2009 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने बेगूसराय में पहली बार जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में प्रचंड मोदी लहर में बीजेपी ने बेगूसराय में एंट्री मारी और पहली बार बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र पर स्थानीय उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर भोला सिंह ने बीजेपी को जीत का स्वाद चखाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुनिया भर में बेगूसराय ने सुर्खियां बटोरी और भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई। बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह को चुनाव मैदान में उतारा तो सीपीआई के टिकट पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया चुनाव मैदान में थे। त्रिकोणीय मुकाबले में हिंदुत्व रथ पर सवार गिरिराज सिंह ने विजयी पताका लहराया। लोकतंत्र की जननी बिहार में यूं तो हर सीट पर रोचक मुकाबले होते रहे हैं, लेकिन बेगूसराय के मुकाबले पर देश भर की निगाहें टिकी रहती हैं। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर खड़े हैं और यह मुंगेर के बीचों बीच का हिस्सा है। एक तरफ बेगूसराय खगड़िया और दूसरे तरफ मुंगेर, जहां पर आपको हम बहुत सारे नौजवानों से रूबरू कराएंगे। उनसे सियासी तापमान जानने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ब्रिज समेत अनेक जो विकास के काम बिहार में हुए हैं
इसका कितना इफेक्ट आम लोगों पर है? क्या यह ब्रिज लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है, या फिर अन्य कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के नौजवान समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और क्या वह चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है? इसी पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार है, घर मल्हीपुर हुआ। इस तरह के ब्रिज बनने से विकास का पैमाना आगे बढ़ा है, और कितना ये चुनाव में मुद्दा बन सकता है? ये ब्रिज बनने से हम लोग को तो काफ़ी फायदा हुआ है। हम लोग यहाँ से आराम से जमालपुर, बेगूसराय, हावड़ा तक का ट्रेन पकड़ लेते हैं जमालपुर जाके। नहीं तो हम लोग को स्टीमर से जाना पड़ता था, नहीं तो 170 किलोमीटर दूरी तय करके हम लोग को जाना पड़ता था। हाँ, तो अभी क्या लगता है आपको कि इस ट्रेन से कितना फायदा हुआ है? सड़क पुल भी है, रेल पुल भी है, तो क्या माना जाए कि यह विकास का एक बड़ा एजेंडा इस चुनाव में बन सकता है? जी जी, यहाँ तो विकास का बहुत बड़ा एजेंडा होना चाहिए। यहाँ सिर्फ श्री कृष्ण सेतु पुल है, और हम लोग को और यहाँ के ग्रामवासी को, क्षेत्रवासी को इस पुल से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो इलाका है उसका कितना डेवलपमेंट हो पाया ये इस पुल के बनने से? पुल बनने से यहाँ हम लोग बहुत डेवलपमेंट बहुत हुआ, यहाँ पर काफ़ी फायदा हुआ है। श्री कृष्ण सेतु के आसपास के रहने वाले लोगों की अपनी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से इतर जो बिहार में चुनावी मुद्दे बन सकते हैं उस पर चर्चा करना भी लाजमी है। और हमारे साथ उत्साही नौजवान बहुत सारे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे ज़्यादा क्या लगता है आपको कि बिहार में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर सकता है आने वाले चुनाव में? वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। देखिए, पहला ना हम लोग को जो है कि पढ़ लिख लिए, लेकिन हम लोग को नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर पेपरें लीक हो जाता है बार बार। तो यही लेकर टेंशन है हम लोग को, किसको ये दोनों हट जाए और थर्ड पर्सन कोई न्यू मुख्यमंत्री का चेहरा आवे, वो लोग को हम वोट करें। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कोई नया चेहरा सामने आए जो बिहार का डेवलपमेंट करे? हाँ, वही कर सकता है, ये दोनों नहीं कर सकता। चाचा भतीजा का लड़ाई, ये दोनों लड़ते रहेगा इधर से इधर, इधर से इधर, हम लोग को विकास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में जॉब जो है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है? हाँ जरूर, बहुत लड़का बेरोजगार है, पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर रहा है, क्या करेगा? मेन मुद्दा यही रहेगा अभी बिहार में, बेरोजगारी। पहले जो है बिहार में जो तमाम पार्टियां थी वो पार्टियां डेवलपमेंट की बात नहीं करती थी। अब जो अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है दोनों डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? निसंदेह, क्योंकि एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है नेताओं की सोच में। पहले यहाँ एक कहावत था कि कास्ट योर वोट जो होता था, और यहाँ लोग करते थे वोट योर कास्ट करके। तो इसमें मैं पिछले 2-3 चुनाव में ये देख रहा हूँ कि कुछ गिरावट आई है लोगों की सोच में, और उन्होंने पहचाना है कि मेरे जटिल मुद्दे जो हैं उनको सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि विकास और डेवलपमेंट की ओर पक्ष और विपक्ष दोनों इसी मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग गया है कि जनता जागरूक हो चुकी है, ज़्यादा दिनों तक इन्हें हम बुद्धू नहीं बना सकते हैं। और इसका परिणाम भी है, मैं अभी छुट्टियों में आया हुआ हूँ, मेरा घर यहीं है पास में, मैं देख रहा हूँ कि ये रोड और ये 4 लेन सब जो शानदार बन गए हैं, तो इसी पक्ष विपक्ष की सकारात्मक सोच का, जनता के दबाव का परिणाम है। लेकिन इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। स्वरोजगार और छोटी मोटे इंडस्ट्रीज आ जाएं, बेरोजगार युवा हैं, सरकारी नौकरी ना भी मिले, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, मुद्रा लोन है, इनको आसान करना चाहिए इन लोगों के लिए, और इन लोग को लोन देके स्वरोजगार की ओर भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि ये अपनी जीवन शैली में एक शानदार विकास कर सकें। आपको लगता है कि इस ब्रिज से फायदा है, और यह ब्रिज जैसे अनेक जो सेतु बने हैं या सड़कें बनी हैं, 4 लेन बना है, वह इस लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? मुद्दा हो सकता है जी। ये जो ओवर ब्रिज बना है, हम लोग छात्र जो लोग हैं, जितना भी यहाँ से पहले जाना पड़ता था बेगूसराय, खगड़िया, अदर क्षेत्र जैसे भागलपुर हो गया पढ़ने के लिए, ओवर ब्रिज बनने से मुंगेर कम दूरी पड़ता है। इस वजह से जैसे टैक्सी चल रहा है उससे अपना जाके अपना कोचिंग संस्थान कर पाते हैं। लेकिन मेरे गांव घर में जो अभी तक है शिक्षा पे, तो ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहाँ पे हम लोग मात्र मैट्रिक तक पढ़ सकते हैं। इंटर के लिए अवेलेबल नहीं है कोई भी संस्थान। कहाँ से, किस गांव में? मल्हीपुर गांव है।
जहाँ से अभी आप यहाँ आए ओवर खड़े ब्रिज। हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई बड़ा शिक्षण संस्थान बड़ा नहीं है। शिक्षण नहीं है जहाँ के लिए हम लोग आपने को। कभी अपने नेताजी से कभी सवाल किया कि यहाँ पर बड़ा डिग्री कॉलेज खोलना चाहिए, आईटीआई कॉलेज खोलना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ के जो नौजवान हैं या जो वोटर हैं वो भी जिम्मेदार हैं कि वोट लेने के लिए जनता के पास नेताजी आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, जनता उनसे सवाल नहीं पूछती? क्या इस बार नेताजी से सवाल आप करेंगे? जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि हम लोग पहले नंबर जनता ही बुर्बक हैं। फर्स्ट जो कारण है, जनता ही कोई क्वेश्चन नहीं करता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे जैसे नेता लोग आते हैं, बाहरी ग्राउंड करके अपना निकल जाते हैं, कोई भी गांव घर नहीं घूमते हैं। जैसे मुखिया सरपंच के बारे में जो होता है, मुखिया भी वादा करके मुकर जाते हैं, कोई उन्हें अथी कर नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर माइंडसेट बदलने की भी जरूरत है। जो बिहार के लोग ये चाहते हैं कि हमारा बेटा बैंक में क्लर्क हो जाए, रेलवे में खलासी बन जाए, लेकिन अपना खेती ना करे, स्वरोजगार नहीं करे। तो बाबूजी को समझाने की भी जरूरत है कि अब स्वरोजगार करके भी पेट भरा जा सकता है, परिवार को चलाया जा सकता है। जी हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे गार्जियन जैसे हैं, गार्जियन बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो। पढ़ लिखने से क्या, खाली रुपया के नहीं, 30,000 40,000 का सैलरी आता है, वो भी कम युवा को मिल पाता है नौकरी। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो बेरोजगारी के मारे मतलब नौकरी के चलते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, फिर भी नौकरी नहीं मिलता। तो बता, ऐसे कोई खेती में लग जाता है, कोई कमाने परदेश चला जाता है। यहाँ अगर कोई मतलब फैक्ट्री अगर मिल रहा है तो युवा उसमें भी कम से कम कर सकता है। जैसे कि बेगूसराय बरौनी में रिफाइनरी है, वहाँ के आसपास ही लोग अपना युवा को अथी कर पाते हैं, अदर स्टेट का नहीं पहुँच पाता है। ये वजह से गरीबी भी है और बेरोजगारी तो है ही है। तो गरीबी और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। हमारे साथ एक नौजवान किसान है जो खेती किसानी का काम करते हैं, रतन इनका नाम है। रतन, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर बेगूसराय में फर्टिलाइजर है, रिफाइनरी है, सुधा डेयरी है, पेप्सी है, और मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में भी आईटीसी कारखाना, सिगरेट फैक्ट्री, ये तमाम फैक्ट्री हैं। दोनों जो डेयरी मिल्क, दोनों जो जिले हैं वो उद्योग से भरपूर हैं। तो आपको लगता है कि इस पुल के बनने से, इस ब्रिज के बनने से जहां किसानों को फायदा हुआ है, वहीं रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं? हाँ, किसानों को तो बहुत फायदा हुआ है। और जहाँ तक बात है फर्टिलाइज़र का, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट होता है वो जाने में, हम लोग बेगूसराय ज़िला में पड़ते हैं। बेगूसराय ज़िला और मुंगेर ज़िला में जो ये पुल बना है, ये बहुत ही अच्छा डेवलप के लिए हुआ है। यहाँ से मान लीजिए प्रोडक्ट जो भी है उधर जाएंगे, और यहाँ की ज़रूरत प्रोडक्ट मुंगेर से भी आने में बहुत आसानी हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ जो फल सब्जी लोकल हम लोग उपजाते हैं, उसको एक बृहत बाजार मिला है मुंगेर। पहले हम लोग नास ले जाते थे तो उसमें टाइम लगता था बहुत, लेकिन अब हम 10 से 15 मिनट में मुंगेर बाजार पहुंचा सकते हैं। कोई भी फल सब्जी या फसल जो भी है उसको पहुंचा सकते हैं। एक बाजार मिला है और स्वरोजगार के लिए एक आगे कदम बढ़ा है। बहुत लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि खेती किसानी जो है या व्यापार जो है वो इस चुनाव में एक मुद्दा हो सकता है? लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं कि इस आधार पर हमको वोटिंग करनी चाहिए? हाँ, अवश्य है। खेती किसानी तो इस मुद्दा बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को अच्छे से शिक्षा देने की, खेती की तकनीक बढ़ाने की, किस तरह से खेती किया जाए यहाँ पर, जिससे कि कम से कम लागत में अच्छा फसल उपजाऊ कर सके। इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर कोई सेंटर होना चाहिए और सरकार की तरफ से होना चाहिए एग्रीकल्चर टाइप का, ताकि लोगों को शिक्षित करे किस तरह से किस चीज़ का खेती किया जाए। इस बार के चुनाव में जो नौजवान होने के नाते सबसे बड़ा मुद्दा तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या नेताजी जब आएंगे तो आप कहोगे कि ये काम नहीं हुआ है इसलिए आपको वोट हम नहीं देंगे? काम जो करोगे उस आधार पर आपको वोट करेंगे। जी हाँ सर, हमारे तरफ एनएच से आने के लिए गांव में सड़क नहीं है ढंग का, पूरा टूट गया है, अभी तक नहीं बना है। 5-6 साल हो गया है टूटा हुआ सड़क को, अभी तक नहीं बना। इसलिए हम मांग सकते हैं कि सड़क हमें बना के दे, इसलिए उसके कारण उसके बाद हम वोट देंगे। तो क्या सड़क नहीं तो वोट नहीं? हाँ, सड़क नहीं तो वोट नहीं। सड़क नहीं तो वोट नहीं। सड़क नहीं तो वोट नहीं। देखिए, एक बड़ा यहाँ पर जो है चुनाव का मुद्दा ये दिखाई पड़ रहा है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। और हम कह सकते हैं कि बिहार के युवा जाग रहे हैं। ऐसे युवा, अक्षय कुमार जैसे युवा जो चाहते हैं कि सड़क बने तब हम वोटिंग करेंगे। अमूमन कहा जाता है कि बिहार में जात पात के आधार पर, कास्ट इक्वेशन के आधार पर टिकटें मिलती हैं और उसी आधार पर हम वोट करते हैं। और बिहार में एक कहावत बेहद प्रचलित है कि
बोट और बेटी दोनों जाते में जाई, यानी वोट देने की जब बारी आएगी तो हम क्वालिटी नहीं देखेंगे, वो अपनी जाति को देंगे, और जो बेटी की शादी करेंगे वो अपने कास्ट में ही शादी करेंगे। यह नारा बिहार में हमेशा गूंजता रहा है, लेकिन जिस तरीके के नारे हमारे पीछे लग रहे थे, यह कहीं ना कहीं एक संतोष के भाव पैदा करते हैं कि बिहार जैसे प्रांत में, जिसे कहा जाता है कि पिछड़ा स्टेट है, वहां पर अब नौजवान कह रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, यानी नेताजी आएंगे तो ये सवाल जरूर करेंगे। मुंगेर के गंगा ब्रिज पर आपकी नजर जहां तक जा रही हो, आप देखिए कि वो जो गाड़ी ऊपर से जा रही है, हमारे कैमरामैन जूम इन करके आपको दिखाएंगे, वो सड़क पुल है, और उसके ठीक दूसरे लेयर पर रेल पुल है, जहां से रेल गुजरती है और खगड़िया से लोग आराम से मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर, हावड़ा, जसीडीह तक की यात्रा करते हैं। हालांकि ट्रेनों का परिचालन अभी सुनिश्चित नहीं हो पाया है, इसके बावजूद यह पुल कहीं ना कहीं जीवन दायिनी साबित हो रही है। और ये देखिए, हमारी दाहिनी तरफ ये जीवन दायिनी गंगा है, जो यहाँ पर पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है। हमारे कैमरामैन आपको जूम इन करके दिखाएंगे तो वहां जाकर गंगा जो है वो पश्चिम से उत्तर हो गई है, यानी गंगा उत्तर वाहिनी यहाँ है। और उत्तर वाहिनी गंगा का महत्व इतना व्यापक है कि उत्तर वाहिनी गंगा जो सुल्तानगंज में जाकर लोग वहां से जल उठाते हैं और बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में जाकर जलाभिषेक करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, और यह गंगा कुर्सेला होते हुए गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। कहा जाता है कि पानी का संकट, सड़क, शिक्षा, बिजली, इस मोर्चे पर अगर आप देखें तो बिहार में कितनी तरक्की हुई, बिहार में कितना बदलाव आया, और क्या जो आप जैसे नौजवान हैं वो इन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? नहीं, जैसे गांव में तो हो गया है, जैसे खेती के लिए पानी तो बोरिंग वोरिंग मतलब बिजली से जो चलने वाली है पानी, वो तो हो गया है गांव की तरफ, लेकिन दीरा की तरफ नहीं है, ये गंगा के पार बिजली नहीं गई है, इधर तो सुविधा नहीं है ऐसा कोई, इसलिए दिक्कत होता है पुल बनने से। पशुपालन में क्या दिक्कतें आ रही हैं? पशुपालन में यही दिक्कत आ रही है कि हम लोग को जाने आने में दिक्कत होता है, घास फूस लाने में, इसलिए पुल बनने से ये सुविधा हुआ है कि जैसे गांव से ज़्यादा रेट में बाजार में दूध का बिक्री हो रहा है। दूध बिक्री करने मुंगेर जाते हैं या उसे डेयरी में देते हैं? नहीं तो बहुत आदमी जैसे दुहाब लोग हैं वो सब अपना होटल में देते हैं मुंगेर में, और डेयरी में, और गांव में कुछ आदमी डेयरी में देते हैं दूध। तो ये जो गंगा पर जो ब्रिज बना है, पुल बना है, इससे किसानों को, एक पशुपालकों को एक बड़ा फायदा हुआ। हाँ, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इस बार के चुनाव में कैसा मुद्दा रहेगा? कि हमको रोड चाहिए यहाँ से स्टेशन से मलीपुर तक का, उन्हें शाहपुर से ये मलीपुर मुंगेर घाट तक का हमको रोड चाहिए बढ़िया। स्कूल, अस्पताल, इसकी क्या स्थिति है? स्कूल में तो कोई रहबे नहीं करता है, रहबो करता है बड़ा, हमको चाहिए जा हॉस्पिटल चाहिए, हमको मास्टर चाहिए, स्कूल चाहिए बढ़िया शिक्षा पाने के लिए कि बाल बच्चा पढ़ेगा किसी तरह से। हम दियर से ककरी, बतिया, फूट, परवल जो लगाकर उपजा करके मुंगेर शहर चाहे खगड़िया शहर में जाकर किसी तरह से बेच को समय गुजारते हूँ, चाहे जहाँ होता है दिल्ली पंजाब में रोजगार करके किसी तरह से अपना समय बिताता हूँ। और क्या कहूँगा मैं नेताजी को कि जो किसान हैं, देखिए गंगा किनारे से माथे पर घास काटकर वो ला रहे हैं, अपने घर जाएंगे, चारा कल में इसे काटेंगे, अपने पशु को खिलाएंगे, और इससे जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है बाबा? खेसारी खेसारी है। खेसारी। खेसारी है। ये बिहार का एक महत्वपूर्ण, कहा जाता है कि ये दलहन है, दाल है, जो गरीब गुरबा लोग या सामान्य जो लोग हैं वो इसका सेवन करते हैं। इसके कई कई फायदे भी हैं, और इस खेसारी को काटकर बाबा गंगा किनारे से अपने घर अभी बांध पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका? शशि भूषण महतो। शशि भूषण महतो। इस चुनाव में बाबा क्या मुद्दा रहने वाला है आपको? क्या लगता है? मोदी के 420 है, राम मंदिर बनल के खिला रहा है चावल, कौन सरकार खिलबे छै साहब? बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, बस खाली विकास चाहिए बिहार में, इधर रंगबाजी करे छे लोग। इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? जनता जो है नेताजी से सवाल पूछेगी कि हाँ, यहाँ विकास का काम हुआ या नहीं हुआ?
हम जो है मोदी जी को मानते हैं। बिहार में राम मंदिर बनाया और विकास किया है सब कुछ। राम मंदिर तो उत्तर प्रदेश में बना है ना? लेकिन नाम हुआ ना रामायणिक है। हाँ, अच्छा, धार्मिक काम किया है, कोई ने किया है वो जो कि मोदी किया। तो राम मंदिर का मुद्दा जो है वो यूपी के बजाय बिहार में भी छाया रहेगा। छाया रहेगा। हाँ, अच्छा, और डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, विकास का काम जो है, विकास उस का पर बहुत ज्यादा किए हैं मोदी जी। इसके से ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। देखिए, मुंगेर गंगा ब्रिज पर जहां अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर एक गोताखोर है हमारे साथ, निराला कुमार। वो चुनाव में किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे उनसे हम समझते हैं सीधे। क्या लगता है आपको, कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा लोकसभा चुनाव में, जिसके आधार पर आप वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों तक जाएंगे? देखिए, मेन तो यहाँ पे है विकास हो रहा है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। विकास और बेरोजगारी और शिक्षा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये सब। बिहार के नौजवानों के सामने बेकारी, बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय मुद्दे ढेर सारे हैं, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार में राष्ट्रीय मुद्दों की समझ लोगों को है। क्या राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दे या फिर नारी शक्ति बंधन विधेयक जैसे मुद्दे क्या प्रभावी हैं? क्या जनता के बीच इन मुद्दों की गूंज है? इन मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक उत्साही नौजवान है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, आप ये बताइए कि क्या राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उसके आधार पर बिहार के लोग वोटिंग करते हैं? लोग कहा जाता है कि यहाँ तो जात के आधार पर, कास्ट के आधार पर वोटिंग होती है। क्या राष्ट्रीय मुद्दा इस चुनाव में कोई मुद्दा बिहार के मतदाताओं के सामने है? देखिए, जात के आधार पे वोट देना वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब जो मुद्दा आ गई है विकास के मुद्दा है। अब जो मुद्दा है राष्ट्रीय मुद्दा है, और महिला सुरक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार का भी मुद्दा है। और क्या अभी राम मंदिर, धारा 370 ये सब मुद्दे बिहार में सुनाई दिखाई पड़ेंगे चुनाव के दौरान? हाँ, बिल्कुल 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 वे सुनाई देती है और लोगों के अंदर बसा हुआ है। भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है, उसके बाद बिहार में भी माता जानकी के मंदिर की बात उठ रही है सीतामढ़ी में। तो क्या लगता है कि राम मंदिर या जानकी मंदिर जो है वो एक बड़ा मुद्दा बिहार के मतदाताओं के लिए हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा पड़ी है, तो उससे लोगों के अंदर बहुत सारे उत्साह और जागरूकता बढ़ी है, धर्म के प्रति समर्पण बढ़ा है, आस्था बढ़ी है। और उस तरह अगर मेरे बिहार में भी अगर सीतामढ़ी में इस ढंग की होती है तो माँ सीता और श्री राम का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसको है, उससे बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। बिहार के बारे में अमूमन ये कहा जाता रहा है कि जाति के आधार पर वोटिंग होती है। सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा या फिर अन्य जो मुद्दे हैं वो पंचायतों के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बिहार में भी राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है और लोगों की ये समझ विकसित भी हुई है कि अब राम मंदिर या धारा 370 जैसे जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे के आधार पर भी बिहार में वोटिंग का जो नया पैटर्न है, नया जो ट्रेंड है, वो देखने को मिल सकता है। गंगा ब्रिज मुंगेर से इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।